अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज है डे 8 CSS और आज हमारा टॉपिक CSS अलाइन, CSS कम्बिनेटर्स को देखना और लास्ट वन हमारे पास रहेगा ओपेसिटी क्या है। तो चलते हैं अपने कोड की जानिब। न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पे डे 8 के नाम से। इंटर ओपन विद कोड करूँगा। एज यूजुअल हम style.css और index.html बना लेंगे और साथ ही हम style.css क्रिएट कर लेते हैं। अब दोनों को लिंक करेंगे HTML के अंदर आके बेसिक कोड, टाइटल के बाहर लिंक CSS। अब हम अपनी बॉडी के अंदर आएंगे और पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम क्या देंगे, एक डिव देंगे। डिव देने के बाद उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ के अंदर कोई भी लिख देता हूँ, लॉरेम पैराग्राफ लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉरेम पैराग्राफ लिखा और अब मैं क्या करूँगा, अब style.css के अंदर जाऊँगा। style.css के अंदर जाके अब अलाइनमेंट पढ़ाऊँगा। डिव को कॉल किया, डिव की हाइट सेट करूँगा। डिव की हाइट हमने 200 पिक्सल सेट कर ली। डिव को मैं विड्थ दूंगा 500 पिक्सल विड्थ और मार्जिन इसको ऑटो करने से ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। इसको बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। यहाँ पे जाके HTML में गो लाइव करता हूँ तो रिजल्ट देखते हैं हमारे पास हमारी डिव किस तरह शो हो रही है। ये हमारी डिव इस तरह से कुछ शो हो रही है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन में सिर्फ पैराग्राफ लिखूंगा। एक लाइन पैराग्राफ की मुझे चाहिए क्योंकि मैंने अलाइनमेंट देखनी है। ये मेरे पास पैराग्राफ की एक लाइन आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको टेक्स्ट अलाइन करूँगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाती है डिव के। अब यहाँ पे मैं अगर टेक्स्ट अलाइन राइट करूँ तो मेरे पास जो पैराग्राफ लिखा होगा वो राइट साइड पे आ जाएगा। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करूँ तो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करने से लेफ्ट पे आ जाता है। ये तो हम ऑलरेडी अलाइनमेंट पढ़ चुके हैं। अब हमने देखना है वर्टिकल अलाइनमेंट हमने किस तरह करनी है। पहले हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करते हैं, अब हम वर्टिकल अलाइनमेंट में मूव करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करूँगा, डिव के अंदर जो पैराग्राफ है इसको मैं पैडिंग दूंगा 20 पिक्सल टॉप बॉटम और 0 पिक्सल राइट लेफ्ट। तो उससे देखते हैं हमारा पैराग्राफ मूव करेगा अप टू डाउन। हमारा पैराग्राफ इसको मैं अगर 50 पिक्सल टॉप बॉटम, ये देखिए मेरा पैराग्राफ नीचे को मूव कर गया। अब मैं इसको टेक्स्ट अलाइन देता हूँ या वर्टिकल अलाइन देता हूँ। अगर इसको मैं वर्टिकल अलाइन मिडल करूँ तो ये मेरे पास मिडल में चल गया। अगर मैं इसको वर्टिकल अलाइन, इसकी मैं टेक्स्ट अलाइन ये ख़त्म कर देता हूँ डिव की और इसको वर्टिकल अलाइन मिडल करके, ये मेरे पास अब इस रुख हमारी वर्टिकल अलाइनमेंट आ गई है। अगर मैं इसकी वर्टिकल अलाइन बेस लाइन करूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको बेस लाइन मिलती है जो कि मिडल भी होती है और बेस लाइन भी होती है। इसके बाद हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट आता है बॉटम। बॉटम करने से हमारे पास ये हमें यहाँ पे शो हो गई, हमें थोड़ा सा नीचे शो हो जाएगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिव की लाइन हाइट भी इंक्रीज कर देते हैं। लाइन हाइट 200 पिक्सल रखी तो मेरे पास ये देखें बॉटम के अंदर आ गई। मैं क्या करता हूँ, अब इसको मिडल में करके और टॉप में करके आपको इसकी अलाइनमेंट दिखाता हूँ। अगर इसको मैं वर्टिकल अलाइन टॉप करूँ तो क्या होगा, असल में लाइन हाइट की वजह से इसकी लाइन हाइट इंक्रीज। ये देखिए ये टॉप है। मिडल और बॉटम के लिए आप वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल और बॉटम यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है हमारा कम्बिनेटर्स का, CSS कम्बिनेटर्स। मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे इस सारे को इरेज करूँगा और यहाँ पे मैंने डिव के अंदर पैराग्राफ एक लिए है। हमारे पास जो कम्बिनेटर्स हैं वो सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। सिलेक्शन करते हैं उसके थ्रू। हम सबसे पहली जो सिलेक्शन करेंगे वो है डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर में हमारे पास आता है एक स्पेस दे के हम
किसी भी चीज़ के अंदर जो टैग लिखा है उसको सिलेक्ट करवा सकती है। जैसा कि हमने div के अंदर एक पैराग्राफ टैग लिखा है, तो उसको सिलेक्ट करवाने के लिए यहाँ पे मैं div लिखूंगा, स्पेस दूंगा p। अब जो div के अंदर p है वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। इसको अगर मैं यहाँ पे कलर दूं तो कोई भी कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट करवा सकता हूँ। ये देखिए मेरा टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। नेक्स्ट वन जो हमारे पास कॉम्बिनेटर है वो है चाइल्ड सिलेक्टर या चाइल्ड कॉम्बिनेटर। उसके लिए हम यूज करते हैं div के अंदर चाइल्ड जो p है उसका टेक्स्ट कलर रेड कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास देखें, ये मेरे पास चाइल्ड भी है और हमारे पास डिसेंडेंट सिलेक्टर भी है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग टैग लूँ, स्ट्रॉन्ग टैग लेता हूँ, उसके अंदर p टैग लिखूँ और इसको कॉल करूँगा। अब देखना, हेलो आई एम स्ट्रॉन्ग चाइल्ड। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास चाइल्ड सिलेक्टर में पहला सिलेक्ट हुआ है, दूसरा सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन डिसेंडेंट सिलेक्टर की वजह से दूसरा भी सिलेक्ट हुआ है। जब डिसेंडेंट सिलेक्टर आप यूज करते हैं तो div के अंदर जितने भी आपने पैराग्राफ्स लिए होते हैं वो उनको सिलेक्ट कर लेता है, और जब आप चाइल्ड सिलेक्टर यूज करते हैं जो उसका डायरेक्ट चाइल्ड होगा वही सिलेक्ट होगा। जैसा कि अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो दूसरा पैराग्राफ है ये div का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग का डायरेक्ट चाइल्ड है। तो हमने div का डायरेक्ट चाइल्ड ये सिलेक्ट किया। तो अब इसके बाद हमारे पास कॉम्बिनेटर आता है, थर्ड वन कॉम्बिनेटर है नेक्स्ट सिबलिंग। नेक्स्ट सिबलिंग के लिए हमें div के बाद पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, हेलो सिबलिंग नंबर 1, और इसके बाद हम सिबलिंग नंबर 2 भी लेते हैं। अब यहाँ पे मैं div के बाद जो पहला पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करवाने के लिए div प्लस p का निशान, p का सिंबल यूज करूंगा, और यहाँ पे जो मैं प्रॉपर्टीज दूंगा वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। div के बाद जो पहला पैराग्राफ आ रहा है उस पे, ये देखिए ये पहला सिबलिंग है, इसका मैं टेक्स्ट कलर थोड़ा डार्क करता हूँ, टेक्स्ट कलर इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये ग्रीन कलर लग गया, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये मेरे पास सिबलिंग नंबर 1 पे ग्रीन कलर लगा है जो कि प्लस की वजह से लगा है। अब मैं जनरल सिबलिंग यूज करूंगा, फोर्थ वन कॉम्बिनेटर है और जो कि यूज होता है जितने भी नेक्स्ट वन हमने सिबलिंग्स यूज किए होते हैं उसके लिए। ये हाइफन का सिंबल यूज होता है, इसके बाद आप इसके अंदर जो भी लिखोगे वो आपका एज अ जनरल सिबलिंग वर्क करेगा। ये देखिए मेरे पास जनरल सिबलिंग ने div के बाद जितने भी पैराग्राफ आप यूज करोगे उनको सिलेक्ट करवा के मुझे कलर्स उनके चेंज करवा दिए। अब हम आते हैं हमारे लास्ट वन टॉपिक पे, ओपेसिटी पे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपने अपने इफेक्ट्स चेंज करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे एक div डॉट ओपेसिटी के नाम से क्लास दी, इसके अंदर मैं लॉरम पैराग्राफ लिखता हूँ। अब यहाँ पे जाके ओपेसिटी को कॉल करूँगा, डॉट ओपेसिटी को कॉल किया, इसको कॉल करने के बाद इसको विड्थ दी 500 पिक्सल, मार्जिन ऑटो करूँगा, मार्जिन ऑटो और इसका मैं BGC भी सेट कर दूंगा। BGC इसका मैं थोड़ा डार्क कलर रखूंगा, रेड कलर रख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये मेरी div बन के आ गई है डार्क रेड कलर में। अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे माउस लेके जा रहा हूँ, इसका कलर चेंज नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पे माउस लेके जाऊँ तो इसकी ओपेसिटी चेंज हो जाए, मतलब ये जो रेड डार्क कलर है ये थोड़ा लाइट होके आ जाए। उसके लिए हम यूज करते हैं ओपेसिटी इफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, डॉट ओपेसिटी पे जब होवर जाए, ये डॉट ओपेसिटी जो है ये div है जो अभी हमने रिसेंटली यूज किया, जिसका BGC मैंने रेड किया है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही ओपेसिटी पे होवर आए तो इसकी ओपेसिटी चेंज हो 0.2 हो जाए। याद रखिएगा ओपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो मैं यहाँ पे कमेंट में भी लिख देता हूँ। ओपेसिटी वैल्यू इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, मतलब
0 से 1 के दरमियान में होती है। जब आप ओपेसिटी मैक्सिमम रखेंगे 0.9 और 1, तो आपका कलर उतना ही डार्क रहेगा। अगर आप ओपेसिटी 0.1 देते हो तो आपका कलर या आपने जो चीज़ पे ओपेसिटी देनी है वो उतनी ही लाइट हो जाएगी। लाजमी नहीं है आप कलर पे ही ओपेसिटी दे सकते हैं। आपने कोई इमेज लगाई है, आप उस पर भी होवर लगा के उसकी भी ओपेसिटी कम करें तो वो भी आपको इफेक्ट शो करवाएगी। अब यहाँ पे मैंने होवर पे ओपेसिटी 0.2 की रेड कलर की, जैसे ही मैं इस पे रेड कलर पे माउस लेके जाऊंगा तो ये देखें मेरे पास फौरन इफेक्ट शो हुआ है, जो कि ओपेसिटी का इफेक्ट था, उसकी ओपेसिटी डिफ की चेंज हो गई है। यहाँ तक के लिए हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस्क इन कमेंट्स। जो नेक्स्ट वन हमारा डे 9 का टॉपिक होगा वो हमारे पास आएगा सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स, और लास्ट वन हमारे पास आएगा नेविगेशन बार, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल लैब बार और वर्टिकल लैब बार को देखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।